नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महागठबंधन का मिजाज इस मौसम के जैसा ही है। समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना है या सर्दी है, खांसी है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि तबीयत खराब है। अब जब तक कोरोना जांच होती नहीं है तब तक तो यही मान के चला जा सकता है कि शायद सीजनल फ्लू हो, ये हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि है ये कोरोना, ये ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटमों का अल्टीमेटम भी ख़त्म हो चुका है। हम आपको लगातार कल से बता रहे हैं कि अब मांझी जी पर दबाव इस बात का है कि अब तक जो पिछले साल से लगातार अल्टीमेटम्स देते आ रहे हैं अलग अलग, उस पर वो अब एक्शन लें और ये साबित करें कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी, उनको सम्मान नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे। जो विकल्पों की बात भी वो कह रहे थे कि उनके लिए रास्ते हर जगह खुले हैं, अब उन विकल्पों पर भी बहुत तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मांझी जी को महागठबंधन में तेजस्वी यादव तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि हमने आपको ये भी बताया है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए पर अपने हाथ में इस काम को लिया है कि यानी महागठबंधन में अब जो भी फाइनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको ख़त्म किया जाए। और राहुल गांधी भी इसके लिए कतिपय है कि कैसे ही तरीके से इस महागठबंधन को चुनाव के लिए तैयार किया जाए। यानी ये कि अगर आपके घर में कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई हो, 3-4 साल, 5 साल या 10 साल तक वैसी रखी हुई हो, तो उसे चालू करते समय आपको क्या करना पड़ता है? ठोक पीट कर, साफ करके, इंजन विंजन सब देख के आप गाड़ी को रोड पर लाते हैं, लेकिन आपको भरोसा रहता है कि ये गाड़ी शायद ही चले। वैसे ही भरोसा कहीं ना कहीं महागठबंधन को लेकर अब हो गया है। अब लोगों को ये बात लगने लगा है, महागठबंधन के अंदर के लोगों को, कि ये महागठबंधन चलने वाला नहीं है। मांझी जी ने अब तक जो अल्टीमेटम ख़त्म हुआ है उसके बाद से कोई बयान दिया नहीं है, लेकिन दानिश रिजवान की माने तो मांझी जी ने मन बना लिया है कि अब महागठबंधन में रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेंगे? उनका कहना है कि उनके विकल्प खुले हैं, चर्चाएं चल रही हैं, कांग्रेस से भी बात चल रही है और कहीं ना कहीं जदयू के मार्फत से एनडीए में एंट्री की बात भी चल रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अगर कहीं ना कहीं दानिश रिजवान की बात माने तो एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि जीतन राम मांझी नहीं रहेंगे तो महागठबंधन में कोई दलित वोटर वोट करने नहीं जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके अलावा क्या कह रहे हैं? इसके अलावा वो दावा कर रहे हैं कि सीएम बनने का सपना तेजस्वी यादव को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उन्हें सीएम कैंडिडेट नहीं मानती है। ये बात मीटिंग के दौरान कांग्रेस कह चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं अंदरूनी जो बातें थीं, जो मीटिंग के दौरान बातचीत होती थी कांग्रेस, महागठबंधन के बाकी दलों के बीच में, राजद के बीच में, हम इन सभी के बीच की बातों को बाहर करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी सार्वजनिक मंच से किसी मीटिंग्स में ये नहीं माना है कि तेजस्वी यादव ही सीएम है, और अगर मैं नहीं रहूँगा महागठबंधन में तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पक्ष लेने वाले लोगों की भी कमी हो जाएगी। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर गठबंधन में नहीं रहेंगे जीतन राम मांझी तो गठबंधन का पूरा इक्विलिब्रियम गड़बड़ा जाएगा, यानी नींव हिल जाएगी। वो क्यों होगा? क्योंकि जहाँ एक तरफ दलितों का बड़ा वोट बैंक है इनके पास, वहीं कहीं ना कहीं महागठबंधन में राजद के हिमायतियों में से एक थे। अब ये तो खैर राजद को खुद तय करना है और तेजस्वी यादव को तय करना है, उनके कार्यकर्ताओं को तय करना है कि राजद के कितने बड़े हिमायती खुद जीतन राम मांझी हैं। लेकिन दावा तो वो कर रहे हैं, साथ ही साथ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास बड़ा एक वोट बैंक है महादलित और दलितों का। इस बात पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, क्योंकि तेजस्वी यादव मानते हैं कि ये जो वोट बैंक है ये ओरिजिनली लालू यादव का ही वोट बैंक है और इसे बस होम डिलीवरी के नाम पर जीतन राम मांझी बीच में 80 सीटों का चार्ज मार रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। हालांकि सीटें बहुत कम कर दी गई थी। मांझी जी का भी कहना है कि वो एक अंतिम आंकड़ा अपने मन में रखे हुए हैं और वो आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई उनकी बात सुनेगा तब तो। ना तेजस्वी यादव उनकी बात सुन रहे हैं, ना लालू यादव से मिलने का समय मिल रहा है, राबड़ी देवी के पास जाने पर उसी तरह से खाली हाथ वापस आना पड़ रहा है, कोई सांत्वना नहीं मिल रही है। अगर कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस के भी दरवाजे पर मांझी जी कई बार जा चुके हैं, फरियाद लेकर भी गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक कोई ठोस जो कहा जा सकता है वो वादा नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में मांझी जी के पास अब कोई रास्ता बचता नहीं है। धमकियों और अल्टीमेटमों का जो दौर था वो खत्म हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को महागठबंधन से, अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो, स्वतंत्र कर लिया है। यानी
पहले भी हमने बयान दिखाया है आपको, हमने खुद दानिश रिजवान के माध्यम से आपको बताया था कि वो महागठबंधन में नहीं है, ऐसा वो उस चुनाव के दौरान ही बोल चुके हैं। लेकिन महागठबंधन कब बनता है? जब चुनाव आता है। चुनाव के दौरान ही ये स्पेशल तरह का जो पकवान है, जो मैं कहता हूँ आपको शुरू से ही कि भोजपुर में हमारे एक पूड़ी बनता है, इतना बड़ा पूड़ी बनता है, वो आयोजनों में बनता है, शादी ब्याह में या कोई अगर घर में रिवाज रीति रिवाज हो तो उस दौरान ही बनता है और वो तभी देखने को मिलता है, अन्यथा आपको छोटी पूड़ी ही मिलेगी। तो उसी तरह महागठबंधन है, ये तभी बनेगा जब चुनाव सामने होगा। और आज चुनाव जब सामने नज़दीक आके दिख रहा है, ऐसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी का महागठबंधन में ना होना कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान तो पहुंचाएगा। लेकिन इसको लेकर जो भ्रम क्रिएट किया जा रहा है जीतन राम मांझी जी के द्वारा कि सारे वोटर्स भाग जाएंगे महादलित और न्यू हिल जाएगी, ये थोड़ा अतिशयोक्ति लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं राजद ने भी जमकर जवाब दिया है। हालांकि रटाई रिटाई बातों को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बोलने वाली बात बहुत बची नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने हमला करते हुए कह दिया है कि आप जो धमकियां दे रहे हैं उन धमकियों को तो पहले बंद कीजिए, उसके बाद बातचीत होगी। कोई भी बातचीत तब होती है जब सामने में परस्पर एक दूसरे से संवाद स्थापित करने का कहीं ना कहीं मनसा होता है। ये नहीं कि आप धमकी दिए जा रहे हैं और सामने वाला बड़ी पार्टी होने के बावजूद आपके सामने आकर झुककर बात करेगा, ऐसा नहीं होगा। तेजस्वी यादव कम से कम ऐसा नहीं करेंगे। और ऐसी परिस्थितियों में आपके विकल्प अगर खुले हैं तो हमारे पास भी विकल्प खुले हैं। मांझी जी के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें भी महागठबंधन में हिस्सा मिल सकता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जेएमएम एक बड़ी पार्टी है जो कि कहीं ना कहीं सरकार में भी है, बगल में हमारे झारखंड में, उसकी भी एंट्री महागठबंधन में एकदम ऑलमोस्ट अब तय है। आपको ये भी खबर लग रही है कि चिराग पासवान लगातार संपर्क में है और उनके संपर्क में होने की वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक दलितों का इधर शिफ्ट हो सकता है। वैसे भी आपने 2015 में देखा था बिहार की राजनीति में एक बड़ा बवंडर आया था, दो बड़े दल, दो बड़े चेहरे साथ आए थे, लालू यादव और नीतीश कुमार एक हुए थे। ऐसी परिस्थिति में अगर लालू यादव और रामविलास एक हो जाए तो क्या नीतीश कुमार पर भारी नहीं पड़ेंगे। उन्हीं परिस्थितियों को कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस मिलकर भुनाने की तैयारी कर रही है और जैसे ही ये हो जाएगा जीतन राम मांझी ऑटोमेटिकली इस समीकरण से बाहर हो जाएंगे और उनके पास कोई वो नहीं रह जाएगा दाव, जो दो दाव वो अभी फिलहाल खेल रहे हैं कि महादलितों का वोट उनके पास है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि इन सारी विवादों को भाजपा भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है और पहली बार अब तक की जब से जीतन राम मांझी खफा है तब से पहली बार भाजपा ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि एनडीए में जीतन राम मांझी का कभी भी स्वागत है, वो आ सकते हैं। हमारे यहाँ से वो गए भी थे इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कन्फ्यूज़न हो गया था कि लालू यादव और तेजस्वी यादव उन्हें सम्मान देंगे, लेकिन ये लोग सम्मान किसी को देते नहीं हैं। इनके लिए परिवार सबसे ज़रूरी है और परिवार के बाद जो बचता है वो बेच दिया जाता है। यानी एमएलसी जो चुनाव हुआ है, जिस तरह के प्रत्याशियों को लाया गया था उस पर हमला किया गया है। लेकिन स्पष्ट है कि जहाँ एक तरफ एनडीए कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो पहले से ही मौजूद है उन्हें ही बचा नहीं पा रहा है और मांझी जी पर डोरे डाल रहा है, वहीं अगर हम देखते हैं तो महागठबंधन में अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, और अगर तेजस्वी यादव की चली तो जीतन राम मांझी का महागठबंधन से दाना पानी उठ चुका है। ऐसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी का आखिरी जो हमला तेजस्वी यादव के ऊपर है जाते जाते वो ये है कि आप सीएम नहीं बन पाइएगा अगर मैं महागठबंधन में नहीं रहूँगा। ऐसे में महागठबंधन की नींव हिल जाएगी और आपका सीएम बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब मांझी जी के इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी बिहार की बाकी राजनीतिक जो खबरें हैं वो चलती रहेंगी इस चैनल पर लगातार। पंचनामा में आज एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूँ, उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि पंचनामा में आज वो बातें बताई जाएंगी जो शायद आपको लगता है कि आने वाले बिहार के चुनाव में उन परिस्थितियों को बहुत बदल देगी जिसमें कोई दावा करता है कि वो रातों रात सरकार बना सकता है। तो बने रहिए न्यूज़ बिहार पर, खबरें लगातार जारी रहेंगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।